होते हैं नारद मुनि जैसे भी पृथ्वी पे भी, जिनसे ये संसार टिका है, ये धर्म टिका है, तो ऐसे विरले होते हैं कि जो बोलते हैं वही करके दिखाते हैं। उनके लिए जय जयकार हो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, भगवान उनके चरणों में उनकी गति रखे। तो नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वासन दिया है, सांत्वना दी है कि हम घर घर में आपका स्थापन न करवाए तब तक हम हरि के दास नहीं। और उनको ये भी बताया है भक्ति महारानी जी को कि देखिए आप प्रभु से ज्यादा प्रिय हो, सबसे अधिक प्रिय भक्ति महारानी जी है प्रभु को, और प्रभु ने ही आपको पृथ्वी पे भेजा है। साथ में ये सभी देवियां जो गंगा यमुना सरस्वती जो भी नदियां आपके साथ में पावन नदियां जो आई है ना, स्त्री का वेश धारण करके, रूप धारण करके, आपकी सेविका बनके, आपकी दासी बनके, उनको भी प्रभु ने ही भेजा है। आपके साथ में वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति देवी को भी भेजा था धरती पर। लेकिन पाखंडी लोगों से, दुराचारी लोगों से त्रस्त होकर के मुक्ति देवी वापस चली गई वैकुंठ में। और जब भक्ति से कोई इंसान शुद्ध हो जाता है तब मुक्ति देवी आती है और वो मनुष्य का स्वीकार करती है। ये नारद जी बता रहे हैं, ये कोई हम और आप नहीं बता रहे हैं, ये नारद जी बता रहे हैं कि जिस इंसान का मन, हृदय, चित्त भक्ति से निर्मल होता है ना, तब उसे मुक्ति देवी स्वयं मिलने आती है। और पहले भक्ति होती है, जैसे भजन स्मरण, नाम स्मरण, उसके बाद ज्ञान वैराग्य की स्थापना होती है। और ज्ञान वैराग्य आ गए तो समझ लीजिए मुक्ति देवी तो सुलभ है। और मैं यहाँ से बोल रही हूँ, हम यहाँ से कह रहे हैं, मुझे मुक्ति कभी नहीं चाहिए, 100 जन्म में भी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे चाहिए भागवत जी या भजन या सुंदरकांड, कुछ भी मिलता रहे, चाहे मैं अकेली घर पे गाऊं, मुझे यही मिलता रहे। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भगवान का नाम स्मरण चाहिए। बस यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी दक्षिणा है भागवत जी की, कि मुझे ये नाम स्मरण, ये मौका भगवान को याद करने का मिलता रहे। तो नारद जी ने यही कहा है और भक्ति महारानी ने उनका वचन याद करके अपने मन को स्थिर करा है। और फिर एक आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी जानते हैं ना आप, सुने होंगे शब्द, गगन में, आकाश में आवाज आती है। आकाशवाणी हुई है, क्या हुआ है कि कुछ सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, ऐसे 3 बार आवाज हुई है। तब नारद मुनि जी सोच रहे हैं कि सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, पर करे तो क्या करे, करे तो क्या करे? सत्कर्म तो बहुत प्रकार के हैं, कौन सा सत्कर्म करे? जब गीता पाठ हो गया, जब वेद हो गया, वेद घोष हो गया, वेदों का सार हो गया, तब नहीं उठे बच्चे ज्ञान और वैराग्य, तो अब कौन सा सत्कर्म करे कि जिससे ज्ञान और वैराग्य को चेतना आए? अब नारद मुनि भक्ति महारानी को आश्वासन दे करके निकले हैं, सोच रहे हैं कि चलो आगे जाकर हम सबसे पूछते हैं। और सत्कर्म किसको कहते हैं, कौन सा सत्कर्म करना है ज्ञान वैराग्य के लिए, वो सोचते हैं। नारद मुनि आगे बढ़े हैं, सभी संतों को, महाजनों को, महाराजों को पूछे हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। सबने सोचा जब नारद मुनि को सत्कर्म की पता नहीं है तो हम जैसे अज्ञानियों को कहां से होगी, यही सोच के सबने हाथ जोड़ दिए। नारद मुनि चलते 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 सोचते सोचते यहाँ आए हैं। शरण में आने के बाद उनके सुत जी से दर्शन हुए हैं और शौनकादि ऋषि से उनका मिलन हुआ है। देखिए जब संजोग से जब कोई साधु, कोई संत मिल जाए, कोई गुरुदेव मिल जाए ना, तब पर्दा हटता है हमसे, है ना? ऐसे ही पर्दे नहीं हटते, पर्दा हटता है तब जब किसी की कृपा हो जाए। किसकी? गुरु जी, कोई भगवान, कोई माँ बाप, ऐसे जो माँ बाप सर पे हाथ रखते हैं ना, ऐसा हाथ किसी का नहीं हो सकता। माँ बाप के आशीर्वाद मिल जाएं तो फिर किसी के चरणों में पड़ने की, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ बाप के मन को खुशी मिले ऐसा काम बच्चा भी तो करना चाहिए ना, है ना? अगर बच्चे भी ऐसे मिले
कभी कभी होता है कि दिए तले अंधेरा, दिए के तले अंधेरा रह जाता है ना। तो उसमें माँ बाप का दोष नहीं है, दोष है वो बच्चों का जो माँ बाप को नहीं समझ पाते। कभी कभी देखते हैं बहुत बड़ा बंगला है और माँ बाप को एक आखिरी जो रूम है वहां पे रखे हैं, या फिर एक बार तो हम देखे कि पूरा बंगला बोले कि आपके पाँव हमारे घर पे पाड़ दीजिए कुमकुम पगला, और महाराज जी आप हमारे घर को पावन कर दीजिए। हम बोले चलते हैं, जाइए। जा कर के उनके घर में देखे, पूरा बंगला देखे, इतना बढ़िया सजाए थे, ऐसी सब रूम में सब व्यवस्था से सब सजाया हुआ था। लास्ट में जाकर के देखे कि बाहर पीछे में आंगन था, आंगन में एक पतरे का वो छज्जा था, वो छज्जा के नीचे एक छोटी सी खटिया थी और खटिया के ऊपर एक बहुत उम्र वाले दादाजी बैठे हुए थे और वो माला लेके नाम स्मरण कर रहे थे। तो हम गए, उनके पास गए, तब उनको पता चला उतनी उम्र वाले। हम बोले जय सिया राम बाबा, तो बोले कि हाँ बेटा जय सिया राम। तो हम बोले कि ये कौन है भैया? तो बोले कि शास्त्री जी ये तो हमारे पिताजी। हम उल्टे पांव पीछे आए, उल्टे पांव पीछे आए, ये बात हुई है तब बता रहे हैं। उल्टे पांव पीछे आए क्यों? पूरे घर में उनको एक कमरा देने का जगह नहीं मिला अपने माँ बाप को। और पूछा जब हमने, माँ बाप पिताजी वहां क्यों बैठे? बोले उनको एसी पंखा रास नहीं आता। कोई बात नहीं, एसी पंखा रास नहीं आता तो रूम में रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ समय गुजारिए। लेकिन नहीं, नारद जी निकले हैं